Good morning, kids. Welcome to maths class. Now today's chapter is chapter 14, that is patterns. अब पैटर्न क्या होते हैं? तो पैटर्न्स होते हैं, कुछ नंबर पैटर्न होते हैं और कुछ शेप पैटर्न्स होते हैं. ठीक है, तो आगे हम और देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा. उसके पहले अभी ये मिरर आपको दिखाई दे रहा है, ये गर्ल खड़ी हुई है. आप भी कभी ऐसे मिरर के सामने खड़े होते हैं ना हम खड़े, तो कैसा दिखाई देता है? क्या लगता है कि मिरर के अंदर भी हमारे जैसा ही कोई खड़ा है और हम जस्ट बाहर खड़े हैं, तो बिल्कुल सेम सेम दिखाई देता है. जैसे हम बाहर खड़े होते हैं वैसे ही हमें लगता है कि अंदर भी हमारे जैसा सेम सेम इमेज बनती है, सेम पिक्चर बनती है, वैसी इमेज बनती है, सेम टू सेम. तो ये है पैटर्न्स इन ज्योमेट्रिकल शेप. अब ज्योमेट्रिकल शेप में ये पैटर्न है. तो जब आप मिरर के सामने खड़े रहते हो तो उस वक्त क्या क्या होता है? हम एक इमेज दिखाई देती है, अंदर भी और बाहर भी. सो इट मीन्स यू एंड योर इमेज आर द मिरर हाफ्स ऑफ ईच अदर. मिरर क्या करता है? आपको और आपकी इमेज को ऐसे हाफ हाफ कर देता है. दिखाई दे रहा है आपको? ऐसे हाफ हाफ कर देता है. आधा ऐसा लगता है कि उस साइड है और आधा इस साइड है, बाहर. तो मिरर हाफ्स का मतलब क्या होता है? उसको आधा आधा कर देना, बांट देना, डिवाइड कर देना. अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, दिख रही है. ऑब्जर्व दैट द डॉटेड लाइन डिवाइड्स ईच पिक्चर इन टू सिमिलर मिरर हाफ्स. अब ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम ये क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है. ठीक है, इस पिक्चर को ये डॉटेड लाइन डिवाइड कर रही है. तो ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है. दिख रहा है यहाँ पे दो मिरर हाफ्स आपको दिखाई दे रहे हैं. दे रहे हैं? ये डॉटेड लाइन दो में डिवाइड हो गए. फिर ये डॉटेड लाइन मीन्स ये दो पार्ट हो गए हैं. ये डॉटेड लाइन मीन्स ये दो पार्ट हो गए हैं. जहाँ पर भी ये सारे डायग्राम्स में, सारे पिक्चर्स में क्या दिख रहा है हमको? जहाँ पर भी डॉटेड लाइन है वो क्या हो गए? वहाँ पे दो डिवाइड हो गए, यानी कि दो पार्टीशन हो गए हैं. उस पिक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. सपोज ये है मिरर. ठीक है, ये रेड वाला है मिरर. और मिरर के सामने अगर आप ऐसा कुछ हाफ सा रखते हो तो ये तो बाहर जो इमेज बन रही है वो तो बन रही है, अंदर की साइड भी कैसी इमेज बनेगी बेटा? ऐसी सर्कल वाली बन जाएगी. तो ये सर्कल हो गया कंप्लीट. तो ऐसे ही जैसे ये हाफ हमने इधर मिरर के सामने रखा और जैसे मिरर के पास लेकर गए तो हाफ इमेज तो बाहर जो है वो दिख रही है, और हाफ कहाँ आपको दिखाई नहीं देने लगती है? उधर मिरर में ऐसे दिखाई देने लगती है. आप ऐसे करके देखिएगा, आपके पास छोटा मिरर होगा, उसको ऐसे रखना और कुछ भी हाफ ऐसा रख के देखना, तो यहाँ तो जो हाफ है वो वहाँ पर भी दिखाई देगा और उससे क्या हो जाएगा? वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, ऐसा करके देखिएगा आप. तो ये क्या कर रहा है? मिरर उसको डिवाइड कर रहा है. ठीक है, मिरर हाफ्स. तो ऐसे ही अगर आप ये हाफ मिरर के सामने ऐसे लेकर जाओगे तो वो क्या हो जाएगा? जैसे मिरर है यहाँ पे, ये डॉटेड लाइन है मीन्स क्या शो कर रही है? मिरर लाइन. ये डॉटेड लाइन यहाँ से इस चीज़ को हाफ कर रही है. इस पैटर्न को अगर आप ऐसे सिर्फ इतना लेकर जाओगे मिरर के सामने, कितना रखना है हमें? सिर्फ इतना सा. तो ये वाला ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा किसमें? मिरर के अंदर. देखा है ऐसा कभी? देखिएगा आज करके. ठीक है. एक्सरसाइज 14.1. अब कुछ पिक्चर्स दी हुई है, इसमें हमको क्या करना है बेटा? यूजिंग द डॉटेड लाइन डिवाइड दोज पिक्चर्स विच फॉर्म इनटू टू सिमिलर हाफ्स. यानी कि आपको ये जो पिक्चर दी हुई है इसको डॉटेड लाइन से यानी कि ऐसा डिवाइड करना है जैसे वो मिरर में दिख रहा था ना, हाफ हाफ, यानी कि सिमिलर सिमिलर हाफ्स में आपको उसको चेंज करना, डिवाइड करना है. तो कैसे करेंगे डिवाइड? इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे करेंगे. हो गए? दोनों पार्ट सेम सेम हो रहे हैं. इसको कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे. दोनों पार्ट सेम सेम हो रहे हैं. इसको कैसे करेंगे? इसको भी ऐसे ही करेंगे. सेम सेम हो रहे हैं दोनों पार्ट. यस, हो रहे हैं. ठीक है. इसमें कैसे हो रहे हैं? इसमें तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है. ठीक है. फिर इसमें कैसा होगा? जो डिवाइड होंगे उनको हम डिवाइड करेंगे, जो नहीं होंगे उसको हम नहीं करेंगे. ये क्यों? कैसे डिवाइड होगा? ऐसे होगा तो क्या इक्वल आएगा? नहीं होगा. ऐसे होगा तो भी नहीं आएगा. तो मीन्स ये नहीं होगा डिवाइड. ठीक है, बाकी के आपको करना है. ओके. सिमिलर होना चाहिए. जो भी आप डिवाइड कर रहे हो ना पार्ट, जैसा इधर का है सेम एज इट इज़ इधर, जैसा इधर है ऐसा इधर होना चाहिए. ऐसे डिवाइड करना है आपको. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हमको क्या करना है? पैटर्न्स बनाने हैं. लेकिन किसका यूज़ करना है? ये लाइंस दिख रही है, ये लाइंस, इनको हम क्या बोल रहे हैं? ज्योमेट्रिकल शेप. ये लाइंस का यूज़ करके हमको क्या करना है? पैटर्न बनाना है. फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है.
फिर सेकंड हॉरिजॉन्टल के बाद ये कौन सी वर्टिकल लाइन आ गई, फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, फिर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और फिर ये कौन सी लाइन आ गई, ये भी वर्टिकल आ गई। ठीक है, तो जो ऐसी लाइन है स्लिपिंग लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो ऐसी लाइन है वो कौन सी है, वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो इससे आपको शेप बनाना है। तो देखते हैं पैटर्न कैसे बनेगा। देखो फर्स्ट वन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई, ये आई, फिर इधर आई, और फिर नेक्स्ट में इधर आ गया। फिर पैटर्न समझना है आपको। देखो फर्स्ट वाले में एक सिंगल लाइन आई है, फिर वो लाइन सेकंड वाले में क्या हो गई, एक और लाइन आई, ऐसे आई, फिर थर्ड में क्या हो गई, वो लाइन ऐसे चली गई, फिर फोर्थ में क्या हुआ, ऐसे 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 ऐसे, और फिर आगे कैसे जाएगा, इसी पैटर्न को हमको फॉलो करना है। तो आगे में नेक्स्ट में कैसे जाएगा बेटा, इधर गया, ये इधर गया, ये इधर इधर, यहाँ तक तो आ गया सेम। तो नेक्स्ट एक आपको बढ़ाना है आगे, तो सिर्फ एक पैटर्न एक लाइन फॉलो करना है, आगे नेक्स्ट जाना है, तो वो क्या होगी, ये होगी। अब ऐसे ये और ये इतना तो है हमारे पास। ठीक है, ये सेम सेम हो गया, एक लाइन और एक्स्ट्रा जाएंगे हम, ये वाली लाइन। ठीक है, फिर अब क्या करना है, हमें एक लाइन और एक्स्ट्रा जाना है, ये है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो अब एक लाइन और एक्स्ट्रा कौन सी जाएंगे हम, नेक्स्ट वाली ये जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न को फॉलो करना है आपको। पैटर्न पहले एक लाइन थी हॉरिजॉन्टल, फिर हमने एक और लाइन ली, फिर एक और ली, पर ले किस मैनर में हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, जैसे ये वाला भी पैटर्न था, पहले हमने ऐसी लाइन ली, फिर उसके ऊपर एक लाइन ली वर्टिकल, फिर उसको इस शेप में जाने दिया, फिर ऐसे जाने दिया, और फिर यहाँ आई, फिर वो ऐसे जाएगी, फिर आगे और अगर बनाना होगा तो कैसे जाएगी, ये आ गई, फिर वो आगे वापस ऊपर चली जाएगी, ऐसे ये ऐसे ऐसे ऐसे, इतना तो है। अब नेक्स्ट हमको सोचना होगा कि आगे और पैटर्न फॉलो करना है, तो कैसे जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट में इधर आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट में इधर, और फिर नेक्स्ट में। ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, सेम पैटर्न का हो गया, मतलब एक ही चीज़ को हम एक एक लाइन को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। किस पैटर्न में, हमको पता है ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे ऐसे, तो नेक्स्ट ऐसे जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पैटर्न। ठीक है, शेप के अकॉर्डिंग हमको समझ में आ रहा है कि अब ये लाइन कैसे जानी है। तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप। अब ये लाइन देखो फर्स्ट वाली, ये ऐसे आई है, फिर सेकंड वाली ऐसे गई है, फिर थर्ड वाली नीचे आई है, फिर ऊपर नीचे ऐसे करके बनी है। अब ये डब्ल्यू हो गया यहाँ पे, तो डब्ल्यू हो गया यहाँ पे, तो नेक्स्ट कैसे जाएगा बेटा, नेक्स्ट ऐसे जाएगा, फिर इस वाले में क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू बना है, ये ऐसा है, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ये ऐसे है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको करना है हमको। पैटर्न आया समझ में, इसको बोलते हैं हम पैटर्न। हमें समझ में आ गया कि ये एक दिया है, दो ऐसे करके दिया है, थर्ड ऐसा दिया है, तो हमको पता चलना चाहिए कि फोर्थ वाला पैटर्न कैसा होगा, फोर्थ में हमको कैसे करना है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसको इस तरह से पैटर्न को फॉलो करना है हमें। ना नेक्स्ट टॉपिक है नंबर पैटर्न्स। अब नंबर, इसके पहले हमने शेप वाले पैटर्न्स देखे कि किसको कैसे क्या सीक्वेंस में आ रहा है और कैसे लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब है नंबर पैटर्न्स। तो नंबर पैटर्न्स में क्या है, आपको देखो नंबर पैटर्न मीन्स आपको नंबर का पैटर्न समझना है कि कितने नंबर को हम स्किप कर रहे हैं, कितने नंबर के बाद हम नेक्स्ट नंबर को ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे है 12 18 24 30 36, तो कितना कितने का गैप आ रहा है नंबर के बीच में, दिख रहा है। 18 में से 12 माइनस करो 6 का गैप आ रहा है। यहाँ पर भी 24 में से 18 माइनस करो 6 का गैपिंग आ रहा है। तो इस तरह से क्या पैटर्न पहचाना हमने कि सारे नंबर्स के बीच में 6 नंबर यानी कि 6 का 6 का गैप है। आया समझ में ये कि 6 नंबर का गैप है। द नंबर्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ईच नंबर इज 6 ग्रेटर देन इट्स प्रीवियस नंबर। यस, मीन्स ये 18 6 नंबर का हमें क्या आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है। अब 18 से 24 कितना बड़ा है, 6 नंबर इंक्रीज है। ठीक है, बड़ा है। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इनके बीच में कितने की गैपिंग आ रही है, यानी कि 6 की आ रही है। ठीक है, और अगला नंबर कितना बड़ा है, 6 नंबर बड़ा है। फिर नेक्स्ट नंबर कितना बड़ा है, 6 नंबर, 6 नंबर बड़ा है। फिर नेक्स्ट इससे कितना बड़ा है, 6 बड़ा है, यानी कि सब 6 6 6 से बड़े हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो 66 के बाद आएगा वो क्या आना चाहिए बेटा, वो क्या आना चाहिए, 66 से बड़ा 6। तो 66 में 6 ऐड करो, क्या आएगा 7, यानी कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारे पास 72।
तो इस तरह से पैटर्न आपको पहचानना है। फिर आगे और नंबर अगला क्या आएगा, तो 72 में 6 ऐड करो, 72 में 6 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 78, यानी कि अगला पैटर्न क्या हो जाएगा 78। तो इस तरह से नंबर पैटर्न होते हैं ना। नेक्स्ट पैटर्न में क्या दिख रहा है हमें, 66, 60, 54, 48, 42 मीन्स कम हो रहा है, लेकिन कितना कम हो रहा है सब में। तो इस सीक्वेंस में देखो 66 से क्या हो गया 60 हो गया, यानी कि 6 माइनस हो गया, फिर 6 माइनस हो गया, 6 माइनस हो गया, कहाँ गए हम 12 पे आ गए। फिर इसमें से और 6 माइनस करेंगे तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 6, दिखाई दे रहा है आपको। फिर नेक्स्ट माइनस करेंगे तो 6 में से 6 गए तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पैटर्न है, आपको पहचानना है। तो ईच नंबर इज 6 लेस देन इट्स प्रीवियस नंबर, वी कैन से दैट द नंबर आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है 27 है। अब यहाँ पे 27, 36, 45, 54, तो आपको देखना है कितना क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, किस पैटर्न पे चल रहा है। तो आप इसको माइनस करके देखो, प्लस करके देखो कि क्या आ रहा है। अगला नंबर 36 कैसे आ रहा है, 27 से 36 कैसे आया, ठीक है। अब और इन दोनों के बीच में गैप कैसा आ रहा है, 36 में से 27 माइनस करो, देखो क्या आ रहा है। 36 में से 27 माइनस किया तो क्या आएगा, तो माइनस किया तो क्या आया 8 आया, ठीक है। मीन्स 27 में 8 ऐड करोगे तो 36 आ जाएगा, फिर 36 में 8 प्लस करोगे तो 45 आ जाएगा, फिर 8 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पैटर्न पहचानना है कि नेक्स्ट नंबर और इस नंबर में क्या कनेक्शन हो रहा है। वही पैटर्न, जो भी पैटर्न आ रहा है वही आपको नेक्स्ट के लिए फॉलो करना है। अगर इसमें 8 प्लस करने पे ये आ रहा है तो इस नंबर में भी 8 को प्लस करने पे ये नंबर आएगा। तो इस तरह से पैटर्न को फॉलो करना है और पहचानना है कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज़ हो रहा है, कौन सा पैटर्न लग रहा है, ठीक है। तो ये है नंबर पैटर्न्स। नाउ कम टू एक्सरसाइज 14.3, कंप्लीट द सीक्वेंसेस। अब आपको क्या करना है, सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। तो उसके पहले आपको ये पैटर्न को पहचानना होगा कि नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, पैटर्न पहचानना होगा इसके लिए। तो 72, नेक्स्ट क्या है 78, फिर है 84। तो इनमें क्या कनेक्शन हो रहा है, कैसे आ रहा है ये नंबर। तो 72, 78 में से 72 को माइनस करो, क्या आएगा, जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। फिर 84 में से 78 को माइनस करके देखो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। मीन्स 72 में अगर मैं 6 ऐड करूँ तो 78 आ जाएगा, फिर 78 में 6 ऐड करूँ तो 84 आ जाएगा, फिर 84 में अगर 6 ऐड करूँ तो 84 में 6 ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि यहाँ पर आ गया 90। फिर इसमें 6 ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा 96, फिर इसमें 6 ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा 96 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 102। तो ऐसे पैटर्न आपको पहचानना है कि इसमें क्या हुआ है, कि ये नंबर आया है 72 के बाद 78 कैसे आया है, या फिर 78 के बाद 84 कैसे आया है, कौन सा पैटर्न हमने यूज़ किया है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है 6 नंबर्स को, यानी कि 72 में 6 ऐड करेंगे तो 78 आ जाएगा, फिर 78 में 6 ऐड किया तो 84 आ गया, 84 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये पैटर्न को पहचाना है और उसको आगे फॉलो किया है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पहचानना है, पैटर्न पहचानना है। कैसे, यहाँ पे है 120, 120 के बाद क्या है 114, 114 के बाद क्या है 108। तो नेक्स्ट क्या होगा, कैसे पता चलेगा, पहले इन तीनों के बीच में कनेक्शन पता करना पड़ेगा, पैटर्न पता करना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो यह देखो 120 है, यहाँ पे 114 आ गया, मीन्स इसमें से कितना माइनस किया हमने 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि 6 माइनस हो रहा है। 6 को अगर इतने में से 120 में से हम 6 को क्या करते हैं माइनस करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें 114 मिल जाएगा। 114 में से फिर आप 6 को क्या करोगे माइनस करोगे तो क्या 108 आ रहा है क्या, देखो माइनस करो। 114 में से हमको क्या माइनस करना है 6 को माइनस करना है, यस। तो माइनस करने पर क्या आ रहा है 108 आ रहा है। तो 108 मीन्स इस नंबर में से अब आपको क्या करना है 6 को माइनस करना है। 108 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 102, तो यहाँ आ गया 102। फिर 102 में से फिर 6 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 96, तो ये हो गया 96। फिर अगला नंबर कैसे आएगा, फिर अब हमें पैटर्न तो पता चल गया कि 6 को माइनस करना है, फिर क्या आ गया 90, तो 90। इस तरह से आपको पैटर्न पहचानना है कि इनमें क्या क्या प्लस कर रहे हैं क्या माइनस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर कैसे आ रहा है ये पता करना है।
तो देखो यहाँ पे इतने में से 6 को माइनस किया तो ये नंबर आ गया, फिर इतने में से 6 को माइनस किया तो ये नंबर आ गया, फिर इतने में से 6 को माइनस किया तो आगे आगे इसी पैटर्न पे चलना है हमको। तो आपको बेटा पैटर्न पहचानना है कि उसमें क्या प्लस करना पड़ रहा है या फिर क्या माइनस करने पे वो नंबर आ रहा है। तो उसी तरह से नेक्स्ट आगे वो पैटर्न फॉलो होगा। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब सेकंड में क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या आएगा पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, इन दोनों में क्या कनेक्शन है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही पैटर्न आपको नेक्स्ट वाले में भी फॉलो करना है। 553 एंड 546, तो 53 और 46, तो या तो -46 में 53 में से 46 को माइनस करके देखो, यानी कि 553 में से 546 को माइनस करके देखो, जो भी बड़ा है उसमें से उसको माइनस करके देखो क्या आ रहा है पैटर्न, और उसी को फिर आगे फॉलो करना है आपको। तो 46, 47, 48, 49 और 50, 51, 52, 53। काउंटिंग करने पे गैपिंग कितने की आ रही है, 7 की आ रही है। ठीक है, 46 के बाद काउंट करो तो 7 ऐड करोगे, 7 माइनस करोगे आप तो आएगा 546। 553 में से 7 को माइनस करोगे तो आएगा 546। फिर 546 में से फिर 7 माइनस करोगे तो नेक्स्ट पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, माइनस करके बताओ जल्दी से। आएगा 539। ठीक है, अब चेक करना है तो चेक कर लेते हैं। देखो 539 के बाद 7 ऐड करो, इसमें 7 ऐड करोगे तो क्या आएगा 16। 16 का 6, 1 कैरी, फिर 3 और 1 4 और ये 5। फिर इसमें 7 ऐड करोगे तो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 7 ऐड करोगे तो वो नंबर आ जाएगा। तो ऐसे करते करते आगे का पैटर्न बन जाएगा। तो या तो आपको ऐड करना होगा या तो माइनस करना होगा, बस ये दो चीज़ें करनी है आपको पैटर्न में। ठीक है, अब जैसे हम ये नंबर लेते हैं। ठीक है, 845, 845, तो 800 यहाँ क्या है 40 है। तो 40 कैसा है, मतलब 5 माइनस करने पे आ रहा है। पहले यहाँ पे 45 था, फिर यहाँ पे 40 आ गया तो हमने 5 माइनस कर दिया। फिर यहाँ पर क्या आएगा, इसमें से फिर से आप क्या करोगे 5 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 800, 835 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से माइनस करके या प्लस करके आपको आगे वाला नंबर, आपको ये बस पहचानना है कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा है, वही आगे जाके फॉलो करना है बस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के टेबल्स में आते हैं। ठीक है, वी हैव रीड दैट 2, 4, 6, 8, 16 आर इवन नंबर्स। ठीक है, ये क्या होता है, जो 2 की टेबल में आते हैं वो इवन नंबर, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं वो ऑड नंबर्स हो गए। हम ये भी कह सकते हैं कि जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होगा, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इवन और ऑड, बस 2 की टेबल पूरी क्या है बेटा, इवन है। ठीक है, और 2 के टेबल के अलावा अगर कुछ है तो वो क्या है, ऑड है। नाउ एक्सरसाइज 14.4। अब इसमें क्या करना है, हमें ऑड और इवन पहचानना है। ऑड और इवन हमें पता है। ऑड इवन क्या है, जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, या 2 की टेबल में जो आते हैं वो इवन हो गए, और ऑड क्या होगा, जो नहीं आते हैं वो ऑड हो गए। तो हमें क्या करना है, फाइंड द इवन एंड ऑड नंबर्स बिटवीन। अब आपको ऑड और इवन नंबर फाइंड करना है। 561 एंड 615, इतने से इतने के बीच में कितने ऑड नंबर हैं और कितने इवन नंबर हैं आपको पता करना है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि ये 561 से लेकर के 615 तक क्या नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 561, 62, 63। तो वंस प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको, वंस प्लेस पे हमें इवन नंबर दिखाई दे रहा है। वंस प्लेस पे इवन नंबर क्या हो जाएगा, 2। फिर इवन नंबर कहाँ हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, 4। फिर 6 मिसिंग हो गया, 6 भी तो होगा यहाँ पे 6। ठीक है, फिर 8। ठीक है, और ये भी इवन नंबर है। क्योंकि 570 में 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट चला जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 1, 7 2 8 ज़ा 16, देन 2 5 ज़ा 10। देखो ये पूरा पूरा डिवाइड चला गया, रिमाइंडर में क्या आया हमारे पास, 0। तो ये भी अगर 0 भी है वंस प्लेस पे तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर होगा। तो इवन कौन कौन से हो गए, ये इवन हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 इवन हो गया, 0 इवन हो गया।
तो इवन नंबर वंस प्लेस को देखकर आप इवन नंबर पहचान सकते हो, ठीक है। और ऑड कौन सा हो गया, ये जो 3 है ये ऑड हो गया, 5 ऑड हो गया, 7 ऑड, 9 ऑड, ठीक है। तो इस तरह से आपको इतने के इतने बीच के नंबर्स को लिखना है, ठीक है। पहचानना आ गया आपको काउंटिंग में। 61 क्या होगा, 61 ऑड होगा, 62 क्या होगा, इवन होगा, 3 क्या होगा, ऑड होगा, 4 क्या होगा, इवन, 5 6 और एक ऑड इवन, ऐड ऑड इवन, ऑड इवन, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इनमें से आपको ये फर्स्ट कर लेना आप, और ये क्वेश्चन कर लेना, फोर्थ कर लेना, बस 2 ही करने हैं, ठीक है। नाउ अब इसके बाद है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। अब इसमें क्या करना है हमें, द नंबर ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम इतने टू इतने मीन्स 5053 से लेकर के 5060 के बीच में कितने इवन नंबर आएंगे आपको पता करना है। तो 53 के बाद देखो 54, 56, 58 और 58 60, यानी कि कितने आ रहे हैं टोटल, 4 आ रहे हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में 4 इवन नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ काउंट करने में कितने आ रहे हैं इवन नंबर, 53 से 54, फिर 56, 57, 58, 59 और ये 60 तक 1 2 3 4 नंबर्स आ रहे हैं, तो 4। नाउ सी द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने डॉट हैं बेटा, सर्कल कितने हैं छोटे वाले, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हो गए 1 2 3 4, इसमें कितने हो जाएंगे 1 2 3। तो नेक्स्ट में जो पैटर्न आएगा वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 2 वाला, यानी कि ये 1 और 2 केवल, ठीक है। तो इस तरह से आपको पैटर्न पहचानना है, इसको बोलते हैं पैटर्न पहचानना, ओके। नाउ कंप्लीट द सीक्वेंस, सीक्वेंस को कंप्लीट करना है आपको, 61 54। तो ये कैसे है, पहले इन दोनों में कनेक्शन देखना है आपको। 54 से काउंट करो, 54 से काउंट करेंगे 56 57 58 59 और 60 और 61 मीन्स 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6। इसमें से आप इन दोनों में 6 का कनेक्शन है, मीन्स आप इसमें से 6 माइनस करोगे तो ये नंबर आएगा, फिर इसमें से 6 माइनस करोगे तो नेक्स्ट नंबर, फिर इसमें से 6 माइनस करोगे तो ये नंबर। तो इन दोनों में से आपको पहचानना है कि प्लस कर रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बुक में करना है, आप खुद करिएगा। इवन और ऑड नंबर्स लिखना है। अब ये क्वेश्चन आप एक कर लेना इसमें से कोई सा, बस ये वाला, ठीक है। नाउ फिल इन द मिसिंग शेप इन ईच पैटर्न। अब इसमें क्या करना है हमें, तो इसमें क्या करना है बेटा हमको, ये शेप्स में जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसको हमको फिल करना है कि क्या आएगा। तो चलो अब ये वाला देखते हैं हम। यहाँ देखो ये लाइन है, सर्कल यहाँ पर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। फिर ये लाइन इधर है और सर्कल इधर है, फिर सर्कल यहाँ ऊपर था, यहाँ नीचे है, फिर नेक्स्ट में इधर आएगा, फिर उसके पहले में इधर आएगा, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे है, ये इधर आएगा, फिर ये सर्कल यहाँ ऊपर जाएगा और ये लाइन फिर इधर आएगी, ऐसे आएगी, ठीक है। फिर ये सर्कल इधर जाएगा और ये लाइन इधर आएगी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, फिर यहाँ पे कितने हैं 1 2 2 दिखाई दे रहे हैं, फिर यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ कितने होंगे 5, ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे बनेंगे, ठीक है। आप और अच्छे से बनाइएगा इसको। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना है, ये बुक में ही कर लेना आप, ठीक है। इसके साथ ये पैटर्न वाला चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो पैटर्न कैसे पहचानना है, बाकी जैसा वो कर रहा है वैसा आगे जाके आपको फॉलो करना है, जैसा क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत दिया हुआ है, ठीक है, उसी को फॉलो करते हुए आगे आपको आगे के पैटर्न को फॉलो करना है। मीन्स उसको देखना है कि उसमें किस पैटर्न को हम कैरी कर रहे हैं, वही पैटर्न आपको आगे जाके फॉलो करना है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन लिए, फिर पता है एक ऐसी लाइन लिए, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट आगे आगे क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पैटर्न जब आप एक बार समझ लोगे तो आपको पता होगा कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा और क्या होगा, इसके बाद और आगे क्या करना है, ठीक है। तो ये नंबर पैटर्न्स है और ये ज्योमेट्रिकल शेप्स के पैटर्न्स हैं, ठीक है। फिर इधर हमारे पास ऑड इवन के भी हमने पैटर्न्स देखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पैटर्न चैप्टर कंप्लीट हुआ है, और प्रैक्टिस करना आप और वर्क कंप्लीट करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।